नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 15.2 पढ़ेंगे। कल मैंने आपको त्रिज्य खंड और चाप की लंबाई के बारे में बताया था। तो त्रिज्य खंड क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि एक वृत्त का जो केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ यदि वृत्त पर हम एक बिंदु ले A और एक बिंदु ले B, तो ये है, ये क्या कहलाएगी चाप, और ये जो है AB, ये क्या कहलाता है जीवा। तो ये तो जीवा है AB, ये तो जीवा है, और ये क्या है चाप। ये चाप की लंबाई होती है। और त्रिज्य खंड क्या होता है कि भाई यदि हम A को इस O से मिलाएं, वृत्त के केंद्र से मिलाएं, और B को भी यदि हम वृत्त के केंद्र से मिलाएं, तो ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो दो जो त्रिज्य खंड होता है वो क्या है, दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र, दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये पूरा भाग, ये भाग देखो आप, जो छायांकित भाग मैंने किया है, ये त्रिज्य खंड है। अब आप देखो यहाँ हमें क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका मतलब ये 7 सेमी है और ये भी कितनी है, फिर 7 सेमी। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है। उसके बाद केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 डिग्री। तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है, ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का। तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि आपको चाप की लंबाई याद करनी है, तो चाप की लंबाई है वो वृत्त की परिधि पर होगी। तो चाप की लंबाई याद करने का मैंने आपको कल सूत्र लिखवाया था कि चाप की लंबाई याद करने का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई, हाँ, चाप की लंबाई याद करने का सूत्र होता है क्या, 2πr थीटा बटा 360। ये तो होता है चाप की लंबाई। यदि आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, इसकी लंबाई याद करने का सूत्र है। उसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद करना है। त्रिज्य खंड कौन सा होगा, OABO, ये त्रिज्य खंड है, OABO, ये क्या है, त्रिज्य खंड। यदि हमें इसका क्षेत्रफल याद करना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड क्या है, इसको हम नाम दे सकते हैं OABO का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर और थीटा बटे 360। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो सूत्र मैंने आपको लिखवाए थे कल। यदि हमें उसके बाद देखो आप, यदि आपको एक सूत्र और लिखना है तो आप लिख सकते हो कि भाई यदि हमें चाप की लंबाई दी गई हो, यदि आपको क्या दी जाए, चाप की लंबाई, यदि आपको क्या दी जाए, चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, तो चाप की लंबाई L तथा वृत्त की त्रिज्या, तथा वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या क्या हो, R हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा L गुणा R। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें चाप की लंबाई दी जाए, चाप की लंबाई क्या हो, L हो, तथा वृत्त की त्रिज्या क्या हो, R, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 L गुणा R, 1/2 L गुणा R। यहाँ हमें L का मान क्या है, L है चाप की लंबाई, R क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई यदि हमें चाप की लंबाई L दी हो तथा वृत्त की त्रिज्या R हो, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 L गुणा R। ये कब है, जब हमें चाप की लंबाई LR का मान दिया जाए, L का मान दिया जाए और R का मान दिया जाए। अब देखो आप प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है हमें, यहाँ हमें दिया गया है कि भाई त्रिज्या 7 सेमी है, तो त्रिज्या R का मान हमें कितना दिया है, यहाँ 7 सेमी। उसके बाद कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो कोण थीटा बराबर, थीटा का मान कितना दिया है, यहाँ 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब हमें चाप की लंबाई याद करनी है, तो चाप की लंबाई याद करने का सूत्र क्या होता है, बताओ, चाप की लंबाई याद करने का सूत्र क्या है, 2πr थीटा बटा 360। तो 2πr थीटा बटे 360, तो 2 का 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, तो R का मान कितना होता है, यहाँ 7, R का मान 7 है। R का मान है त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है यहाँ 7 गुणा
थीटा का मान बताओ कितना है यहाँ 60 डिग्री और बटे में क्या है 360। अब इसको काटें तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ 22 को 2 से गुणा किया हमने, 22 दूनी 44 गुणा 60 एकम 60 और 60 छिकी 360। हाँ 60 जीरो से जीरो भी काट सकते हो आप, जीरो से जीरो कट गई, यहाँ 6 बच गया और यहाँ 36 बच गया, 6 एकम 6 6 छाम का 36, तो यहाँ बच गया हमारे पास 1/6। अब इसको आप किससे काटोगे, यहाँ आप काट सकते हो इसको, या तो आप 44 में 6 का भाग दो भाई, या तो हम 44 में 6 का भाग दें, या फिर हम क्या करें इसको 2 से काट सकते हैं। तो आप चाहो तो मतलब 6 का भाग दे सकते हो, या फिर हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच गया ऊपर तो क्या 22, 22 को 1 से गुणा किया 22 आया, नीचे क्या है यहाँ 3। अब आपको 22 में भाग देना है कितने का 3 का, तो 22 में 3 का भाग दोगे तो 22 में भाग दे रहे हैं 3 का, देखो कितनी बार जाएगा इसका भाग 3 7 21, फिर शेषफल क्या बच गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, पॉइंट लगा के 0 उतारी, फिर 3 की है 9, फिर शेषफल क्या बच गया 1, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 7.33, और ये क्या है चाप की लंबाई है वो किसमें होगी सेंटीमीटर में, तो हमारी जो चाप की लंबाई आई वो कितनी आएगी 7.33 आ जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है हमें, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण है वो 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ वृत्तखंड नहीं है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें दिया गया है वो लिखो, पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या, यहाँ हमें वर्ग की त्रिज्या दी है, वर्ग की त्रिज्या r बराबर कितनी दी है यहाँ 10.5 सेमी, वर्ग की त्रिज्या कितनी दी है 10.5 सेमी। उसके बाद त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण कितना दिया है, त्रिज्या खंड का कोण बराबर, यहाँ थीटा का मान दिया है हमें कितना 45 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने का सूत्र लिखोगे यहाँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ मान रखो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना है यहाँ 10.5, आर का मान 10.5, और इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर, आर का मान 10.5 है उसका होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद थीटा का मान लिखो, थीटा का मान कितना है यहाँ 45 डिग्री, बटे में क्या लिखोगे 360, बटे में 360। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, उसके बाद गुणा यहाँ यदि हम इन दोनों को काटें तो 5 नाम 45, अच्छा 9 से काटो, 9 पंजू 45 और 9 छिकी 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36, तो यहाँ नीचे कितना आएगा 40 बार कटेगा ये भाई, 9 पंजू 45 और 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36 और 0 का 0, 5 एकम 5, 5 8 40, तो क्या आ गया यहाँ 1/8, 1/8 आ जाएगा। उसके बाद जब पॉइंट की संख्या होती है तो पॉइंट वाली संख्याओं को हम किस प्रकार से हल करेंगे वो देखो आप, यहां से हम देखेंगे कि पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, जब इसको आप हल करोगे तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितनी जीरो है, नीचे क्या आएगा 10, जब 1 के बाद पॉइंट होता है तो 10 आता है, 2 के बाद पॉइंट होगा तो 100 आएगा, तो यहां से हमारे पास आया 22/7 गुणा यहाँ हो गया 105/10 गुणा 105/10 और गुणा 1/8, 1/8 है। अब आप इसको काटो, इसको काटेंगे तो हम 5 से काट सकते हैं इन दोनों को, यहाँ इकाई का अंक 0 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब उसके बाद यहाँ 7 को और 21 को हम 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 की है 21। उसके बाद 2 से काट सकते हैं 22 को, तो 2 एकम 2
2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 11 3 21 और 1 ये बच गया। नीचे क्या बच गया, 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 8। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ, ये हमारे पास बच गया क्या, 11 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 1 बटे नीचे 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 8 ये बच गया। अब इसको आप गुणा करो ऊपर, भाई 11 को 3 से गुणा किया तो 11 3 है 33 गुणा में क्या लिखोगे 21 बटे में क्या है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये है। अब उसके बाद 21 को 33 से गुणा करेंगे तो 21 को 3 से गुणा किया 21 दूनी 42 21 63 63 का 3 का 8 सलाई 6। 21 को फिर 3 से गुणा करोगे तो 21 ये 63 63 और 6 कितने हो गए 69 और बटे में क्या आएगा 16। अब आपको 693 में 16 का भाग देना है। किस प्रकार से भाग दोगे, इधर देखो, ये जब हम प्रश्नावली बहुलक माध्य पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। भाग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए पॉइंट वाले। तो यहाँ हमने लिख दिया 693 और इसमें भाग दिया हमने कितने का 16 का। कितनी बार जाएगा 16 चौक 64, 16 चौक 64, 16 चौक 64। फिर उसके बाद 69 में से 64 गया, कितना बच गया 5, उतार लिया हमने कितना 3, 16 दूनी 32 16 ती है 48, 16 ती है 48। फिर शेष पर क्या बचेगा हमारे पास 5 बच जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 उतारेंगे तो फिर 16 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 3 बार, 16 ती है 48। फिर शेष पर क्या बच गया 2, फिर पॉइंट लगा रखा है हमने 0 उतार सकते हैं। फिर कितनी बार जाएगा 16 कम 16। अब देखो 2 पॉइंट तक ज्ञात करना है हमें। ये कितना गया यहाँ क्षेत्रफल 43.31 और किसमें आएगा ये वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 43.31। ये त्रिज्याखंड हमें त्रिज्या दी गई थी, कोण का मान दिया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया है एक वृत्त की चाप की लंबाई 12 सेमी है तथा त्रिज्या 7 सेमी है, तो वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें वृत्त की चाप की लंबाई दी है और त्रिज्या दी है। तो मैंने आपको एक संबंध बताया था, जब आपको की चाप की लंबाई दी जाए और त्रिज्या दी जाए तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 1/2 L गुणा R, 1/2 L गुणा R। तो पहले तो आप देखो, पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है हमें दिया गया है कि भाई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, यहाँ में चाप की लंबाई दी है। तो चाप की लंबाई कितनी दी है बताओ, यहाँ चाप की लंबाई कितनी दी है 12 सेमी, तो हमने लिख दिया 12 सेमी। और त्रिज्या का मान कितना दिया है 7 सेमी, तो त्रिज्या बराबर त्रिज्या R का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। अब जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या का मान दिया जाए तो उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि यदि चाप की लंबाई L तथा त्रिज्या R हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा L गुणा R, ये सूत्र होता है। तो 1/2 गुणा L का मान कितना है, यहाँ L का मान कितना है 12 सेमी गुणा R का मान कितना है 7 सेमी। तो 2 एकम 2, 2 छिकी 12 और 7 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 7 छिक 42, 7 6 42 और किसमें है ये सेमी, तो वर्ग सेमी। क्षेत्रफल है वो सब वर्ग सेमी में आता है। तो हमें यहाँ चाप की लंबाई दी है, त्रिज्या दी है, तो चाप की लंबाई और त्रिज्या दी जाए तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 1/2 L गुणा R। तो 1/2 L का मान लिख दिया हमने 12 गुणा R का मान लिख दिया 7, 2 एकम 2, 2 छिकी 12 और 6 को हमने 7 से गुणा किया तो 7 छिकी 42 वर्ग सेमी। देखो प्रश्न नंबर 4 देखो विद्यार्थियों, पहले दिया हमें त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए कि एक तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और तीसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न 1 2 3 में हम चाप की लंबाई ज्ञात कर चुके हैं और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर चुके हैं। अब प्रश्न
इसमें तीसरा देखो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से करोगे, जैसे हमने पहला प्रश्न और दूसरा किया है उसी प्रकार आप पहला और इसका दूसरा करना है। आपको त्रिज्या दी गई है, थीटा का मान दिया है 60, पहले को और दूसरे को आप करोगे हल। तीसरा देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, पहला और दूसरा आप स्वयं करोगे। उसके बाद आप देखो तीसरा कर रहा हूं मैं कि यहां हमें दिया है ऐसे आप लिखोगे दिया है कि भाई त्रिज्या का मान, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r का मान कितना दिया है 21 सेमी और थीटा का मान कितना दिया है यहाँ 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। तो त्रिज्या निकली हमने 21 सेमी, थीटा का मान 60 डिग्री। चाप की लंबाई याद करोगे तो 2 पाई r थीटा बटा 360 लगाना है। और जब आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करोगे तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है हमें, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने का दूसरा सूत्र है, यहां आप लिखोगे कि भाई हम जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है किसके बराबर, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो पाई का मान लिखो, यहाँ मान रखने हैं हमें, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना दिया है हमें यहाँ 21, तो 21 का क्या करना है तो 21 का होल स्क्वायर गुणा थीटा का मान कितना है यहाँ 60, तो 60 बटे में 360 माइनस 1/2 और r का मान कितना है यहाँ त्रिज्या का मान 21, तो गुणा करके 21 का क्या करोगे स्क्वायर गुणा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है यहाँ 60 डिग्री। तो ये हमने मान रख दिया इसमें, भाई ये हमारा सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें आपने मान रख दिया पाई का मान 22/7, r का मान 21, तो 21 का होल स्क्वायर हो गया, थीटा का मान 60/360। यदि हम इसको 0 से 0 काट सकते हैं यहाँ, और 6 एकम 6 और 6 छाम का 36, तो 1 बटा कितना आ जाएगा यहाँ 6। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम छठी प्रश्नावली और सातवीं प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें त्रिकोणमितीय फलनों के मान होंगे कि भाई साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री है, इसका मान होता है √3/2। ये आपको ध्यान रखना है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो आप यहाँ हम मान रखें तो 22/7, ये ऐसे कैसे, यहाँ 21 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार, तो 21 गुणा 21 और गुणा यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ क्या बच गया 6 माइनस 1/2 गुणा 21 को भी 2 बार लिखेंगे, 21 गुणा 21 गुणा साइन 60 का मान कितना लिख रहे हैं हम यहाँ √3/2, तो √3/2। उसके बाद आप ये और ध्यान रखना कि √3 का मान कितना होता है 1.732। ये हमारे काम आएगा 7वीं 8वीं प्रश्नावली में, जहां हम दूरी ज्ञात करेंगे उसमें हमें √3 का मान रखना होता है। तो √3 का और √2 का मान याद रखेंगे हम, वहां आप √3 का मान याद रखोगे, क्या है √3 का मान 1.732। तो ये दो मान याद रखने हैं आपको, साइन 60 का मान √3/2 और √3 का मान 1.732। अब देखो आप यहाँ यदि हम काटें तो 7 एकम 7 की है 21, और मैं यहाँ इस 22 को 3 से गुणा कर रहा हूं, तो 22 को 3 से गुणा किया कितना आया 22 है 66, 22 है 66 और गुणा क्या करेंगे हम 21। अच्छा इसको हम काट सकते हैं आगे, देखो आप इधर 6 एकम 6 और यहाँ हमने इस 6 को काट दिया तो क्या है यहाँ 3 दूनी 6, भाई 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 2 से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर क्या बच गया 11 गुणा 21, ऊपर यही तो संख्या बची है 11 गुणा 21, तो ऊपर तो बच गया 21 गुणा 11 या फिर 11 गुणा 21, यहाँ तो ये बच गया। नीचे सारा एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, माइनस यहाँ क्या कटेगा देखो 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 441, 21 का वर्ग आया 441, तो 441 आया। उसके बाद √3 है तो √3 का मान लिख दिया हमने गुणा करके, √3 का मान कितना होता है 1.732, तो 1.732 बटे नीचे कितना आएगा यहाँ 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 2 दूनी 4। अब आप 21 को 11 से गुणा करो तो 21 एकम 21, तो यहां आएगा हमारे पास क्या देखो,
जब हम 21 को 11 से गुणा कर रहे हैं तो 21 एकम 21 हासलाई 2 और 21 एकम 21 और 2 23, 21 और 2 23, तो यहाँ 231 माइनस। अब आप देखो पहले तो 441 में 4 का भाग दो, यहाँ मैं भाग दे रहा हूँ 441 में भाग दे ले हम भाई, इसको हम इससे गुणा कर देंगे, फिर 4 का भाग दे रहा हूँ मैं 441 में, तो 441 में 4 का भाग दें तो 4 एकम 4 एकम 4, शेषफल क्या बच गया 0, उतार लिया हमने आगे की संख्या 4, फिर 4 एकम 4, फिर 0 बच गया, कितना बच गया 0, आगे मैंने क्या उतार लिया यहाँ 1, तो 0 आया यहाँ 1 उतार लिया। अब भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटे की यहाँ क्या लगाओगे सुपर, और यहाँ क्या उतार ली मैंने 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 पंजू 20, तो कितना आएगा यहाँ से 110.25 गुणा यहाँ कितना आया 1.732 ये आया। अब आप यहाँ से 231 माइनस, इन दोनों को आप गुणा करना, पॉइंट हटा देना और यहाँ डायरेक्ट आप गुणा करना किसको 11 0 25 गुणा 17 32 1, इसको गुणा करोगे और कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगाना, तो कितना आएगा यहाँ से ये आएगा आपके पास 190.953। अब इसको आप जो घटाओगे 231 में से तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास क्या 40.047 और ये क्या आएगा वर्ग क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने तो यहाँ वर्ग सेमी, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये हल करना है।